नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एजुकेशन में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वही लीनियर इक्वेशंस जब पेयर में आ जाएं, जोड़े में आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब यही पेयर में आ जाए तो उसका जनरल फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। Any pair of values of x and y which satisfy both the equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is called solution of given equations. It means x and y की वो वैल्यू जो दिए गए इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे वही इसका सोल्यूशन कहलाती है। इसके सोल्यूशन के दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड तीन प्रकार के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम विस्थापन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। इन सभी विधियों को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे और सारे मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस दिया होता है उसका हम ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि हमें पता है ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमारे पास दो इक्वेशन है इसलिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये किसी प्लेन पर इनका ग्राफ हम तीन प्रकार से खींच सकते हैं। पहला है कि दोनों लाइनें इस तरह से एक दूसरे को कहीं पे कट करें, तो जहां पे कट करेंगी वही उसका सोल्यूशन होगा। दूसरा हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों और ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट ना करें। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरा हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइनें, एक स्ट्रेट लाइन ये है उसी के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन आकर के इसी पे पड़ गई, तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके पास मेनी सोल्यूशंस होते हैं, तो ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसके पास मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसका ग्राफ खींचेंगे और बताएंगे हमारे पास एक सोल्यूशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को देख कर ही बता देंगे हमारे पास कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास इस तरह के इक्वेशंस आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं इनका रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे, दैट इज a1 अपान a2 निकालेंगे। फिर y का कोफिशिएंट b1 b2 है उसका रेशियो निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे। फिर c1 अपान c2 निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि क्या a1 अपान a2 जो आया है वो b1 अपान b2 के बराबर है कि नहीं है। पहला केस, अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। दोनों लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस तरह से, और उसका यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। कैसा मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक। दूसरा केस, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर तो है लेकिन वो c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तब जो लाइनें हमें मिलेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगी। कैसा मिलेंगी? एक दूसरे के समांतर मिलेंगी। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो है लेकिन ये c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, समांतर मिलेंगी और उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक। तीसरा केस है, अगर तीनों लाइन a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर हो जाए, कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, तब जो लाइंस मिलेगी वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी और हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। कैसे सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो तो ऐसे इक्वेशन को कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन ना मिले तो हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है बताइए इसका सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे। इसको हम कहते हैं क्या, a1 और ये हमारा a2। तो a1 अपान a2 हमारा हो जाएगा 3/7। अब फिर b1 अपान b2 निकालेंगे। ये है b1 और ये है b2। तो b1 अपान b2 हो जाएगा -5/6। हम ये देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसलिए कैसा होगा, सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो क्या करेंगे, हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे। तो यहां से हम a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, a1 है हमारा 9 और a2 हमारा 18 है। तो हो जाएगा 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2 ये है 3, ये है 6, 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2। फिर क्या करेंगे, c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 कितना है 12, c2 कितना है 24। तो 12/24 ये हो जाएगा 1/2। हम ये देख रहे हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं कोइंसिडेंट है। कैसी हैं रेखाएं, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी रेखा इस तरह से संपाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है। तो क्या करेंगे, फिर वही काम, a1 अपान a2 निकालेंगे। यहाँ पे a1 कितना है 5, तो a1 अपान a2 हो जाएगा, यहाँ पे a1 5 है, a2 कितना है 7, तो 5/7। b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2, तो b1 है हमारा -4 और b2 है 6, तो हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -2/3। हम ये देख रहे हैं कि a1 अपान a2 वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। तो हम इसका मतलब जब नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और इसके वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 ये हो जाएगा हमारा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपान b2, ये हो जाएगा हमारा -3 अपान -6 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर निकालेंगे c1 अपान c2। तो यहाँ पे हम c1 अपान c2 निकालेंगे तो 8/9। तो हमें क्या मिलेगा कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये c1 अपान c2 बराबर नहीं है। मतलब a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस जो है वो पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। अगर सोल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, -16 को इधर लेके आएंगे। तो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह से लिख सकते हैं कि 6x - ky इधर आएगा तो +16 = 0। अब हमारा दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। फिर क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 हो जाएगा -1, यहाँ पे b1 -1 है और b2 जो है -k है।
तो -1 डिवाइड बाई -k दैट इज इक्वल टू 1/k। और C1/C2 कितना हो जाएगा? C1/C2 की हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई सॉरी 16 बराबर 1/2। कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन है। अगर लाइन कोइंसिडेंट होती है तो क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1/k इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू मिल गई 2। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन सा? C वाला 2। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3x - y - 5 इक्वल टू 0 एंड 6x - 2y - p इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो क्या है, दो लाइन्स पैरेलल हैं। इस पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। पैरेलल होने की क्या कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन है कि A1/A2 ये B1/B2 के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या A1/A2 कितना है? A1/A2 है, यहाँ पे देखेंगे A1/A2 निकालेंगे तो जाएगा 3/6 हो जाए बराबर 1/2। ये हो जाएगा हमारा A1/A2। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई -2 बराबर 1/2। C1/C2 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? -5 डिवाइड बाई -p दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई p। हम इस तरह से इसको रख देंगे कि 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 5/p के। ठीक, मतलब B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तो 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए 5/p के। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? p बराबर नहीं होना चाहिए, 2 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो p डज नॉट इक्वल टू 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड वाला, p डज नॉट इक्वल टू 10।